Good morning, dear students. Today, in your English grammar class, we will start the types of sentences. I hope you all have completed yesterday's work. The jumbled words that I gave you, you have to frame sentences from those words. Now, children, today we will do types of sentences. What do we do with the sentences? We convey our messages with them. सेंटेंसेस से हम अपने मैसेजेस ही तो कन्वे करते हैं, जो हम बोलना चाहते हैं दूसरों को वही तो हम बताते हैं. Here are a few sentences. Match them with the type of message they convey. Here are the sentences and here are the type of message. Please help me. अब please help me क्या है? It's a request. आप request ही तो कर रहे हो. Then how beautiful my doll is. A strong feeling of joy. Exclamation mark is here. It means कि this is the feeling, but feeling of joy. My mother is a good cook. A description of somebody. आप किसी के बारे में कुछ बता रहे हो, ठीक है. Do you like mangoes? आप क्वेश्चन पूछ रहे हो दूसरे से. Don't go out in the sun. An order. ठीक है, हम जब बोल रहे हैं कि आपको बाहर धूप में नहीं जाना है, इसका मतलब क्या है कि ये एक ऑर्डर है एंड यू हैव टू फॉलो इट. नाउ बेस्ड ऑन योर आंसर्स वी कैन से देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. अब यहाँ पे जो आपने ये मैचिंग की है, इससे आपको पता चला कि कितने तरीके के सेंटेंसेस होते हैं. नाउ फर्स्ट इज टेलिंग सेंटेंसेस और असर्टिव और डिक्लरेटिव सेंटेंसेस. इसमें क्या होता है? दोज विच से समथिंग, टेल समथिंग, डिस्क्राइब समथिंग और समबडी, जिसमें कि किसी के बारे में कुछ बताया जाता है, ठीक है, कुछ बोला जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं? टेलिंग सेंटेंसेस. ईच टेलिंग सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप. आप सबको पता है कि सेंटेंसेस हमारे कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं और फिनिश होते हैं फुल स्टॉप से. I am 9 years old. The sky is blue. She does not speak French. Ice is cold. A telling sentence can be either affirmative or negative. अब ये जो telling sentence है, इनको हम affirmative sentence भी बोल सकते हैं या फिर negative भी बोलते हैं. अब affirmative तो simple होता है और negative में आपका not लग जाता है, जिसमें no आता है, ठीक है. फिर है आस्किंग सेंटेंसेस या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें कि आस्किंग सेंटेंसेस का मतलब क्या है? आपके क्वेश्चंस जिसमें आते हैं, जो क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस होते हैं उनको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं. दोज विच आस्क अ क्वेश्चन. आस्किंग सेंटेंसेस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ क्वेश्चन मार्क. जिसमें हम जो पूछे जाने वाले सेंटेंसेस होते हैं उनको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं हम क्वेश्चन मार्क से. डू यू नो हु शी इज? Where do you live? Should I call or email you? Have you brushed your teeth? Okay, children. So these are interrogative sentences. Now this side we have request and order sentences. ठीक है, जिसमें कि आप रिक्वेस्ट करते हो या ऑर्डर देते हो जिन सेंटेंसेस में, उसको हम imperative sentences भी बोलते हैं. Those which issue a command or instructions, make a request or offer advice. Now children, I am telling you these sentences begin with a capital letter and usually end with a full stop. ठीक है, कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, फुल स्टॉप से फिनिश होते हैं. प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये आपकी रिक्वेस्ट है. कंसिडर वियरिंग द रेड ड्रेस, ये आपकी एडवाइस है. इसमें आप सलाह दे रहे हो किसी को और इसमें आप रिक्वेस्ट कर रहे हो. एंड ऑर्डर और कमांड यूजुअली डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट. जो आपके ऑर्डर या फिर कमांड वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है. वेट फॉर मी, कंप्लीट दीज नोट्स बाय टुमारो. ओके, बट समटाइम्स द सब्जेक्ट वर्ड यू डज अपीयर इन अ कमांड. जो सब्जेक्ट वर्ड है यू, ये आपको कमांड में दिखता है. डोंट यू एवर टच माई फोन. ओके, the subject of a command is always you. If you are making a very strong command, you may write an exclamation mark at the end of it. Sit up straight. Stop beating the dog. अगर आपकी कमांड जो है, ऑर्डर जो है आपका, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप चाहते हो कि इसको होना ही चाहिए, तब आपको वहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, लाइक गेट आउट, एक्सक्लेमेशन मार्क. देन फोर्थ इज फीलिंग सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. जहां पर भी जिन सेंटेंस में आप अपनी फीलिंग्स शो करते हो उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी बोलते हैं. दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग
फीलिंग्स लाइक हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, शॉक, एंगर और सरप्राइज। ठीक है, इन सेंटेंसेस में आपकी फीलिंग्स शो होती हैं और एंड में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना होता है और कैपिटल लेटर से बिगिन करना होता है। वाओ, दैट्स अमेजिंग, ओ माय गॉड। सम एक्सक्लेमेशंस बिगिन विद व्हाट और हाउ। अब आप ये नहीं बोलोगे कि मैम ये तो हाउ लाइक क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, तो ये तो क्वेश्चन है, हाउ ब्यूटीफुल यू आर। तो ये क्वेश्चन नहीं है, इसमें फीलिंग आ रही है कि आप कितने सुंदर हो। ठीक है, व्हाट अ बिग फ्लावर इट इज, ये कितना बड़ा फ्लावर है, तो हम इसमें अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, कितना सुंदर गिफ्ट है। ओके चिल्ड्रन, so these four types of sentences you have to remember. Now your exercise begins. Join each beginning with a suitable ending to make a sentence. ये beginnings है और ये endings है, मीन्स हाफ पार्ट यहाँ पर है सेंटेंस का और हाफ पार्ट इस तरफ है। तो it's a mouse, my balloon has burst, do not drop litter here, is the kettle boiling, how lucky I am। ठीक है चिल्ड्रन, नाउ राइट T for telling, A for asking, F for feeling and R for request. Order sentences in the boxes provided. Also state what type of message do each of these sentences convey. Now you can see these sentences are here. Okay, in these boxes you have to write whether this is telling sentence, asking sentence, feeling sentence और request और order sentence. Okay, और वो किस तरीके का मैसेज कन्वे कर रहा है सेंटेंस, वो भी आपको इस साइड पे लिखना है। ठीक है, हैव यू डन योर होमवर्क? दिस इज अ asking question, asking a question. Please keep quiet, this is a request. Okay children, या फिर आप इसको ऑर्डर भी बोल सकते हो। What a beautiful palace it is. Feeling, यहाँ पे आपकी फीलिंग आ रही है। Don't touch anything, this is an order. Ramesh is the best boy, describing someone. Please open the door, it's a request. Where are my keys? Asking a question. Go and sit over there, it's a request. What an amazing movie, feeling of amazement. I love bananas, describing something. Okay. Now in question number 7, put a full stop, a question mark or an exclamation mark at the end of the following sentences. Now here are the sentences. Okay children. And you have to put exclamation mark, full stop, question mark, a full stop here after the sentences. So this is your homework, you have to do it on your own. Then question number 8 is here, change the given statements into questions. Don't forget to place a question mark after each of them. अब आपको ये जो simple sentences हैं इनको question में convert करना है। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए चिल्ड्रन ये जो आप एरो देख रहे हो इसका मतलब ये है कि आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब को आप पहले लेकर आएंगे और बाकी सारी चीज आपके सारे वर्ड्स बाद में आ जाएंगे, जिससे कि आपका वो क्वेश्चन बन जाएगा, सिंपल सेंटेंस आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इट इज रेनिंग, इज इट रेनिंग? दिस इज योर बैट, इज दिस योर बैट? आई एम लेट टुडे, एम आई लेट टुडे? You will dance with me. Will you dance with me? You can play cricket. Can you play cricket? So I hope you have understood that helping verb को अगर हम पहले लगाएंगे सेंटेंस में और बाकी सेंटेंस के वर्ड्स हम बाद में रखेंगे तो वो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। Now state whether the following sentences are declarative, interrogative, imperative or exclamatory. This again your homework. This is your homework. You have to do it on your own. Tomorrow I will send the answers so that you can complete it, but before you have to take help from these pages. Okay children, from here you can go through again what type of sentences I taught you today and you can do your homework very easily. Take care, bye bye.